इस पे बड़ा एक मसला बना था इसी बाजार में, अब इसकी सेल हो रही है। अब तो बहुत बिक रहा है वजी। आपको लगता है कि इस पे कुछ ऐसा लिखा हुआ है? आलम इस्लाम में अगर कुरान का अल्फाज किसी भी आता है तो वो पूरी दुनिया को पता चलता है। हमारा मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और हमारे मुल्क में 2 माह की बच्ची भी महफूज नहीं है। औरत के साथ कुछ भी हो सकता था। हो सकता था, मगर वो इंडिया में पुलिस आ गई। जब अल्लाह की रजा होगी तो कुछ भी कोई किसी का नहीं बिगाड़ सकता मेरी बहन। 89 न्यूज़ डिजिटल के साथ मैं हूं सोनिया खान। कुछ टाइम पहले एक वाकया पेश आता है कि जिसमें एक खातून को हरासा किया जाता है कि उसने अरबी खताती वाला लिबास पहना हुआ है और उसके इर्द गिर्द इतने लोग इकट्ठे हो जाते हैं कि उसको इतना हरासा करते हैं कि उसका जान बचाना मुश्किल हो जाता है। इस वक्त हम इचरा में मौजूद हैं, वहाँ पे हम एक शॉप पे इस वक्त आपको दिखा सके तो एक शॉप पे स्टॉलर सेल हो रहे हैं जहाँ पे सेम वैसी खताती जिसपे अरबी का कोई अल्फाज नहीं लिखा हुआ है, जस्ट सिर्फ अलिफ बे ज़बर ज़ेर और ये चीज़ें लिखी हुई हैं। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो बिल्कुल इसी तरह का ही वो लिबास था जिसपे अरबिक का कोई अल्फाज नहीं था बल्कि उस पे सिंपल हलवा लिखा हुआ था। और उस हलवा लिखे हुए वर्ड पे जो है लोगों ने उस खातून को इतना हरासा किया कि हो सकता है उसकी इस वाक़ये में जान भी जा सकती थी। तो मेरे इस जानिब देखें तो ये एक और आपको स्टॉलर नज़र आ रहा होगा, इस पे भी अरबिक का कोई ऐसा वर्ड नहीं लिखा हुआ जिससे जो है ना हम कहें कि हम इस्लाम में या उस चीज़ में गुस्ताखी कर रहे हैं। दुकानदार से बात करते हैं और पूछते हैं कि इस बात को लेके बड़ा एक बहुत बड़ा हाइप क्रिएट हुई थी। तो भाई से बात करते हैं और पूछते हैं कि इनकी सेल कैसी हो रही है और उस वाक़ये के बाद क्या इसकी सेल कम हो गई है या ज़्यादा हो रही है। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई का? मुजीब रहमान। मुजीब रहमान, ये बताएं कि इस पे बड़ा एक मसला बना था इसी बाजार में, अब इसकी सेल हो रही है? अब तो बहुत बिक रहा है वजी। ज्यादा बिक रहा है? हाँ। तो क्या मतलब ये आपको क्या लगता है, टू बी ऑनेस्ट आपने बताना है कि इस पे क्या ऐसे अल्फाज लिखे हुए हैं जिससे जो है हम इस्लाम के अगेंस्ट जाते हैं या हमें लगता है कि हम मुसलमान नहीं है, हमने ऐसी खताती वाले लिबास पहने हैं? आपको लगता है कि इस पे कुछ ऐसा लिखा हुआ है? वजी जो कुरान के जो अल्फाज होते हैं ना वो किसी पे भी नहीं लिख जाते। आपको भी पता होगा आलम इस्लाम में अगर कुरान का अल्फाज किसी भी आता है तो वो पूरी दुनिया को पता चलता है। ये तो आप इस तरह के आप दुपट्टे चल रहे हैं, सूट भी चलते हैं ना, वो तो बेडशीटों पे भी अरबी का लफ्ज़ लिखा होता है। इसका अरबी का हर लफ्ज़ इस तरह नहीं होता कि कुरान का। वो खताती इस तरह की होती है? वजी कोई लफ्ज़ जो लिखने वाला होता है ना वो समझदार होता है, पहले वो सोचता है कि कुरान में ये लफ्ज़ है, जो लिखने वाला होगा वो मुसलमान नहीं होगा। मेरी बात सुने, इतना हमारा ईमान कमज़ोर नहीं है? ये कमज़ोर नहीं है, हकीकत बात है। मगर क्या है, अब मुसलमानों में एक शक पैदा हो गया, अल्लाह माफ़ करे, एक शक इंसानों में सब में है, आप में भी है, मुझ में भी है। अगर कोई चीज़ मैं देखूंगा मैं कहूँगा यार इसने खूबसूरत चीज़ तो पहनी है मगर इसका ज़रा वो तो करें, ये क्यों पहनी है इसने, ज़रा इसका मजाक उड़ाते ये वो। हम मुसलमानों में अब आदत पैदा हो चुकी है। तो हम मुसलमान जो है हमारे मुल्क पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, हमारा इस्लामी ममालिक में हमारा मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और हमारे मुल्क में 2 साल की, बल्कि 2 साल की नहीं 2 माह की बच्ची भी महफूज नहीं है। लेकिन उस खवातीन को इस कदर हरासा किया गया कि पूरे लोग जो हैं वो तमाशबीन बन गए, तमाशा देखते रहे। उस दिन उस औरत के साथ कुछ भी हो सकता था। हो सकता था, मगर वो इंडिया में पुलिस आ गई। अल्लाह ने, जब अल्लाह की रजा होगी तो कुछ भी कोई किसी का नहीं बिगाड़ सकता मेरी बहन। तो अब इसकी सेल हो रही है, अगर कोई खातून ये आपसे सेल करके यहाँ से निकलती है तो क्या लोग जो हैं वो उसके सर से दुपट्टा खींच लेंगे? वजी इतनी जुर्रत तो इनमें है ही। जुर्रत थी तो उन्होंने ये किया ना। जुर्रत वो तो उस वक्त हुई है ना, सब और आवाम भी ने बहुत मामलात हैं और भी हमारे मुल्क में बड़े। ठीक है, हम मुसलमान हैं और इस्लाम पे हमारी जान, हमारा खून, हम सब, हमारा तन मन कुर्बान है इस्लाम पे। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे लोग थे जो खुद खवातीन को हरासा करने के लिए लोकल मार्केट में आते हैं। ऐसा ही है वजी। बाज़ार है ना, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साहबों ने भी कहा कि तुम अपने बाज़ार को अपने आप से बचाओ। जब हम खुद ही सही नहीं, हम दूसरी औरत और मर्द पे क्यों उंगली उठाएं? हमारी नियत ही खुद सही नहीं है मेरी बहन। अगर कोई औरत आती है तो हम उसको गंदी नज़र से देखेंगे, हमारे कभी रिज़्क में बरकत नहीं होती। अगर कोई औरत आएगी हम उसको अच्छी नज़र में देखेंगे, अगर बहन भाई की तो बरकत भी होती है। क्योंकि हमारे मुसलमानों में सबसे जो आदत ये है, आप अपने नफ्स को कंट्रोल करो। जब आप अपने नफ्स को कंट्रोल करोगे तो दुकानदारी भी सही होगी और किसी को देखने की ज़रूरत है। हमारे घर में सबसे पहले हम अपनी माँ बहन को देखें कि हमारे घर में भी मेरी बहन है, बाप भी है और
भाई भी है और माँ भी है। वो किसी की बेटी नहीं थी, वो किसी की बहन नहीं थी, वो किसी की बीवी नहीं थी जिस पे आवाज़ें कसने लग गए थे, उसको हरासा करने लग गए थे। अपनी औलाद को इतनी तालीम दिलवाएं कि वो हलवा को गलत पढ़ के उस पर हमलावर ना हो जाए। ये गलती हुई है सारे। खवातीन अब पहले से ज़्यादा मतलब इसकी सेल हो रही है। हाँ ये सारे। क्या प्राइस है इसकी? ये 1500 का भी बिक जाता है, 2-2 हज़ार रुपये का भी बिक जाता है, 1000 रुपये का फाइनल बिकता है। तो आपको किसी ने को फाइन नहीं किया कि आप ये क्यों सेल कर रहे हैं? नहीं, हमें किसी ने नहीं कहा, कोई बोल भी नहीं सकता भाजी, जब बोलेगा तो उसको पता होगा कि ये कुछ नहीं हो सकता। तो हमला करने से पहले देख लिया करें कि हलवा लिखा हुआ है या क्या लिखा हुआ है। हम इस्लाम के लिए हमारी जान भी कुर्बान है, लेकिन इस तरह खवातीन को हरासा करना, ये दुपट्टा अगर करके यहाँ से मैं निकलती हूँ तो क्या आप लोग मेरा सर भी नंगा करेंगे? प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि जहाँ पे हमारे मुसलमान भाइयों का ज़मीर जागना चाहिए या जहाँ पे उनको बोलना चाहिए वहाँ पे नहीं बोलते। फलस्तीन भी नहीं, कोई भी इसको भेजो ना, फलस्तीन में कितना जुल्म हो। कोई भी नहीं मजा। कोई भी नहीं जा रहा, ये इतने लोग जो खड़े हैं। जब अगर औरतों का तमाशा मनाना तो या कोई फिल्म बनानी होती है उधर ये बोलते हैं। इस तरह के स्टॉलर जो हैं वो पूरे बाजार में मैंने घूम फिर के देखा है तो वो आम सेल हो रहे हैं। प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि पहले बात की तस्दीक कर लिया करें, उसके बाद किसी खवातीन को नंगा किया करें, क्योंकि माएँ बहनें बेटियाँ आपके घर में भी हैं। अपनी मेज़बान सोनिया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।